नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपको स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज की पहली खबर में भारत जो फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू असॉल्ट राइफल खरीदने चाह रहा था, कार्बाइन खरीदना चाह रहा था, उसके लिए कंपनी डिसाइड हो चुकी है। दो कंपनियां L1 आई है। असॉल्ट राइफल के केस में एक L1 आई है और कार्बाइन के केस में एक L1 आई है। उन दोनों ही कंपनियों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे असॉल्ट राइफल की। तो 7.62 51 mm की जो असॉल्ट राइफल खरीदनी थी, उसमें दो कंटेंडर थे और लास्ट में दो कंटेंडर बचे थे। उनमें से जो L1 आई है वो है यूएस की कंपनी SIG सॉर, जिसका SIG 716 चुना गया है और इसी के लिए दाम L1 उनका आया है। L1 का मतलब लोएस्ट जो कोड करता है उस दाम को L1 कहते हैं। इसी प्रकार कार्बाइन के लिए 94,000 कार्बाइन खरीदनी थी, तो उसके लिए जो लोएस्ट बिड दी है वो कराकल ने दी है, जो कि UAE की कंपनी है और उसके CAR 816 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन को खरीदा जाएगा। और कराकल की 816 कार्बाइन को ऑस्ट्रेलियन थेल्स कंपटीशन दे रहा था और उससे यह कंपटीशन कराकल ने जीता है। आपको पता होगा कि 9 सदस्यीय टीम फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू इस राइफल और कार्बाइन खरीदने के लिए बनाई गई थी, जो कि इंटेंस ट्रायल के बाद कुछ राइफल्स को चुनी थी और उन कुछ राइफल्स में से जो अब L1 आया है उन दोनों का नाम मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों ही राइफल के लिए 3 महीने तक एक नेगोशिएशन चलेगा। दाम का नेगोशिएशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होगा और जब यह नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने के अंतर, तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा और उस कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 1 साल के भीतर इन सारे राइफल और कार्बाइन की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी। तो जो 72,000 नई ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल हमें मिलने वाली है वो SIG 716 मिलने वाली है और जो कार्बाइन नहीं मिलने वाली है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू वो CAR 816 मिलने वाली है। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे इंडिया रशिया समिट के बारे में, जो कि 5 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाली है और इसमें रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा करेंगे और भारत और रशिया के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होने वाला है। इसमें से S-400 की डील, 11356 फ्रिगेट की डील और Mi-17 हेलीकॉप्टर की डील और कामोब 226T हेलीकॉप्टर की डील, इन सभी पे साइन होने की संभावना थी, जिसका एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 2015-16 के बीच में। पर अब कुछ सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अभी इनमें से कुछ प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं दी है और CCS के क्लियरेंस के बिना, अप्रूवल के बिना इस प्रकार की डील साइन नहीं की जा सकती है। इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा सामने आ रहा है, आपको पता होगा कि चाइना पे सैंक्शंस लगाए हैं। चाइना ने Su-35 और S-400 रशिया से खरीदा, तो उन पे सैंक्शंस लगा दिए गए। चाइना का इस पे जो रिएक्शन आया था वो बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा था कि हमसे सैंक्शन हटा लिए जाएं, नहीं तो इसके अंजाम अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। तो भारत का अभी स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। मीटिंग सर पे है और अभी ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किन किन डीलों पे साइन होगा या किसी भी डील पे साइन नहीं होगा। कौन कौन सी डील भारत चाहेगा अमेरिका से बात करने के बाद, अमेरिका जब उसको परमिट करेगा, क्योंकि कुछ चीजों पे विवर मिला हुआ है भारत को अमेरिका की तरफ से। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका भारत को कुछ डीलों में परमिट करता है या जिन डील में परमिट नहीं करता है उसको भारत साइन करता है या नहीं, क्योंकि सैंक्शंस के बाद पेमेंट लटक जाने का डर होता है। अभी तक भारत और रशिया के बीच में जो भी ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, कुछ स्पेयर पार्ट की कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ ओवरहॉलिंग का, तो इन सभी का पेमेंट लटका हुआ है। जनवरी 2018 से ये सारे पेमेंट लटके हुए हैं क्योंकि अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। यहाँ पे कुछ और खबरें ये भी निकल कर आ रही थी कि रूबल और रुपए के बीच में व्यापार करने में सेटलमेंट हो सकता है, पर इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने वाली है, रुपए का आप जानते हैं कि डॉलर के मुकाबले दाम घटता बढ़ता रहता है, इसी प्रकार रूबल का भी होता रहता है और इन दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज रेट रहेगा, इस पे बड़ी दिक्कत आ रही है। इसको एक बार फिक्स करना पड़ेगा और किस एक्सचेंज रेट से इसको फिक्स करना होगा, यह भी सारी देखने वाली बात होगी। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने एक खबर जारी यह कर दी है कि रशिया और भारत के बीच में S-400 की डील होने वाली है। उनके सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि भारत रशिया के साथ S-400 की डील साइन करना चाह रहा है और इस आने वाले रशिया भारत समिट में इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रशिया के साथ बहुत से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण सामने आ रहा है वो 1 रैंक 1 पेंशन के इम्प्लीकेशन से आ रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल दबाव पड़ा है भारत सरकार पे। इसके अलावा राफेल जेट जो हम खरीद रहे हैं वह भी काफी दबाव दे रहा है। एयरफोर्स के 5 साल का बजट
इन राफेल को खरीदने में ही चला गया है। और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिससे कि रशिया और भारत के बीच में डील साइन नहीं हो पाएगी जितनी सोची जा रही है। तो भारत को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि उनकी प्रायोरिटी क्या है, किस प्रकार की चीजें, किस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट उनको पहले चाहिए। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे F-35 की, जिसको तालिबान से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में यूएस मरीन कॉर्प में डिप्लॉय किया गया है। F-35B फाइटर जेट जो कि पायलट को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, वो पूरी तरह से क्रैश हो गया, पायलट सेफली इजेक्ट हो गया है और इस क्रैश में पूरा का पूरा फाइटर जेट बिल्कुल ध्वस्त हो गया। आपको पता होगा कि F-35 के एक यूनिट की कॉस्ट $100 मिलियन होती है और यह यूएस का सबसे महंगा डिफेंस इक्विपमेंट है आज तक का। इस प्रकार के 2500 एयरक्राफ्ट बनाना चाहता है लॉकहीड मार्टिन आने वाले समय में और इसकी जो लाइफ स्पैन होने वाली है वो 2070 तक होने वाली है। तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो इस प्रोग्राम की पूरी होने वाली है उस समय तक वो $1.5 ट्रिलियन तक हो जाएगी। इस प्रकार का क्रैश जब F-35 को तालिबान में डिप्लॉय किया गया उसके एक दिन बाद सामने आया है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बार थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपको स्पेस और डिफेंस सेक्टर के आर्टिकल पढ़ने का शौक है तो आप हमारी वेबसाइट captainantariksha.com पे भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।